अस्सलाम वालेकुम। आपने वुमेन कार्ड का नाम तो अक्सर सुना होगा कि ख़वातीन जो है अपने जेंडर का इस्तेमाल करते हुए बाज़ औक़ात फ़वाइद लेने की कोशिश करती हैं या ब्लैकमेल करने की या आप उसको जिस तनाज़ुर में भी देखना चाहें कि वुमेन कार्ड का आपने बड़ी टर्मिनोलॉजी सुनी होगी। आज मैं आपको बताऊँगा कि एक मेन कार्ड भी होता है, एक जेंट्स कार्ड भी होता है और उसके तहत लोग क्या करते हैं, आदमी हज़रात मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं ख़वातीन को। अब मेरे पास आज एक मुकदमा आया फैमिली नोयत का, उसमें खातून ने जो मुझे बातें बताई, वो केस करना चाह रही थी, तो मैंने उनसे ब्रीफिंग जब ली तो मुझे इंतहाई हैरानगी भी हुई, अफ़सोस भी हुआ, मैं शॉक भी हुआ कि ऐसा भी मुआशरे में होता है और ऐसे भी मर्द हज़रात समटाइम्स, ये अब सारों की बात नहीं हो रही, लेकिन एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज़ देयर कि मर्द हज़रात ऐसे भी मैनिपुलेट करते हैं ख़वातीन को और ज़ुल्म की इंतहा कर देते हैं। वो खातून मुझे बता रही थी कि मेरी शादी को तकरीबन 15 साल हो गए हैं और मुझे तकरीबन 7 साल पहले घर से मेरे हस्बैंड ने निकाल दिया था क्योंकि मैं बीमार हो गई थी, मुझे कैंसर हो गया, मैं कमज़ोर हो गई, तो मेरे खामन ने मुझे घर से निकाल दिया हुआ है। इन 7 सालों में उसने मुझे कोई खर्चा नहीं दिया, कोई पूछा नहीं और मैं वेट करती रही। ना मुझे तलाक देता है, ना मुझे रखता है, मुझे कहीं का उसने मिडल में ही कहीं पे रखा हुआ है, बस नाम का ही निकाह है। तो मैं चाहती हूँ, बसना चाहती हूँ, मैं अपने घर वापस आना चाहती हूँ। अब जब मैं राब्ता करती हूँ अपने शौहर से तो वो कहता है कि नहीं, मेरे पे बड़ा प्रेशर है। मेरे पे प्रेशर क्या है जी, मेरी बहनों का प्रेशर है और मेरी अम्मी का प्रेशर है। मैं तुम्हें अभी रख नहीं सकता, तुम ऐसा करो 5 साल और इंतज़ार करो, हालात बेहतर हो गए तो मैं तुम्हें घर में वापस ले आऊँगा। अब ये देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक आदमी ये कैसे मुमकिन है, अगर एक खातून से उसने शादी किया है और वो घर नहीं रख पा रहा तो वो आदमी कैसा हुआ? ये उसी सूरत में होता है जब आदमी ने तहैया कर लिया होता है कि मैंने इस खातून के साथ नहीं रहना और मैंने इसको लारों पे रखना है। ये होता है मेन्स कार्ड, जेंट्स का कार्ड कि लारों पे रखना कि अब नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों और साथ में कहना मेरे पे प्रेशर बढ़ा है। जब एक आदमी डिसीजन ले लेता है तो फिर वो उसके पास इख्तियारात होते हैं, वो उसको अमली जामा पहुँचा सकता है। वैसे भी एक खातून से जब शादी की है और आपने उसके खर्चे की ज़िम्मेदारी उठाई है, कानून के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, आपने उसको शेल्टर प्रोवाइड करना है, आप पे लॉ बाइंडिंग है, आपने उसकी मेडिसिन का ख़्याल रखना है, जो औलाद हुई है, इनकी औलाद भी है, उसका खर्चा प्रोवाइड करना है, ये सारी चीज़ें आप पे फ़र्ज़ हैं। कानून और इस्लाम दीन हमारा ये नहीं देखता कि आप पे कितने प्रेशर हैं, आपको कौन रोक रहा है, क्या मजबूरियाँ हैं, इसमें मजबूरी का वर्ड है ही नहीं। एक औरत जो आपकी मनकूह है, आपके फ़र्ज़ में है कि उसका ख़्याल रखें। लेकिन मेरे इस केस के अंदर जो खातून ने जो मुझे बातें बताई, हैरानकुन थी कि ना कभी खर्चा दिया, ना कभी बच्ची का खर्चा दिया, मैं बीमार हुई, कैंसर का इलाज मैंने खुद किया। जो भी मामलात देखे मैं अकेले ही रह रही हूँ, शेल्टर वग़ैरह भी मैं अपना खुद अरेंज करती हूँ, एजुकेशन बच्ची की मैं खुद देख रही हूँ, फ़ीसें मैं खुद दे रही हूँ। हत्ता कि जो जहेज़ भी है, वो उस औरत की नंदें और सास सांप बन के उस जहेज़ सामान के ऊपर बैठी हैं और उसको इस्तेमाल भी कर रही हैं। तो कितना ज़ुल्म है। तो मैंने कहा उस औरत को कि आपने इतना इंतज़ार क्यों किया है? आपको तो चाहिए था कि 1-2 महीने जब गैर-बाद आपको किया गया, ज़बरदस्ती घर से निकाला गया, तो आप उससे कहती ये खर्चे का आप केस फ़ाइल कर देती या आप तलाक ले लेती। कहती मैं इसी नियत से थी कि शायद उसके दिल में रहम आ जाए, शायद वो अच्छा इंसान बन जाए, मेरा घर बस जाए, मेरी तो आखिर तक यही नियत थी। मैं तो एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारना चाह रही थी और इस इंतज़ार में 7 साल उस खातून ने गुज़ार दिए। ज़ुल्म इसे कहते हैं। अच्छा, जब बातचीत हो रही थी मेरी उस खातून से, तो उस खातून ने मुझे बताया कि ये आदमी बड़ा नमाज़ी, परहेज़गार, इबादत गुज़ार, तहज्जुद गुज़ार, नफ़ल इन पे एंड है। तो मैंने उस खातून को कहा ये नफ़ल नमाज़ें इसके मुँह पे मार दी जाएँगी क़यामत वाले दिन, क्योंकि आपके जो हक़ूक़ुल इबाद हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं। अल्लाह ताला ने उनके बारे में कोई माफ़ी नहीं रखी हुई। एक वो शख़्स जो अपनी खातून के, अपनी बच्चों के, बीवी के, माँ-बाप के फ़र्ज़ अदा नहीं करता, जो कि दीन ने और कानून ने सिखाया है और वो नमाज़ें जितनी भी पढ़ ले, उसके काम नहीं आने वाली। वो दीनदारी साइड की चीज़ है, अल्लाह और उसका मामला है। लेकिन तुमने हकूक़ अदा किए अपनी खातून के, अपने बच्चों के कि नहीं अदा किए, ये सबसे पहली बात है। बता रही थी मुझे वो लेडी कि वो तस्बीह भी हर वक़्त पढ़ता रहता है और दम दुरूद भी करता रहता है। लेकिन जब मैं उससे बात करती हूँ कि मुझे अपने घर में वापस रख लो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ या मुझे तलाक दे दो, मुझे फ़ारिग कर दो, मैं कहीं और शादी कर लूँगी, अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा हुआ है। तो वो उस पे ना मुझे छोड़ता है और ना ही मुझे रखता है, बीच में रखा हुआ है, ना कोई खर्चा देता है। हालाँकि वो वेल सेटल्ड है, बिज़नेस अच्छा है, प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकम उसकी मिलियंस में है, सारे सबूत भी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन वो आदमी रखने को तैयार नहीं है। इसे कहते हैं ज़ुल्म।
ये है जुल्म, ये सही ज़ालिम इंसान होते हैं ऐसे। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ, सिर्फ़ ये किसी जेंडर से नहीं जुड़ी हुई। अगर वुमन कार्ड है तो आदमी भी अपना कार्ड प्ले करते हैं, और अगर आदमी अपना कार्ड प्ले करते हैं तो औरतें भी जब ज़ालिम बनने पे आती हैं वो अपना कार्ड प्ले करती हैं। और ये दोनों जेंडर्स जो हैं, मेल एंड फीमेल, अपने-अपने कार्ड प्ले करने के ज़रिए प्ले करने के बाद मैनिपुलेट करते हैं एक-दूसरे को। मैनिपुलेट ऐसे करते हैं अगले के जज़्बात को, लारे लगाना, ठेस पहुँचाना, ब्लैकमेल करना। तो ऐसे मामलात में मेरी तो हमेशा एडवाइस ये होती है क्लाइंट्स को कि जब अगर एक पार्टनर ने सोच लिया उसने आपके साथ नहीं रहना या आपको रखना नहीं है, तो आप जो मर्ज़ी कर लें, उसका दिल नहीं बदलने वाला। उसमें कोई ऊपर से फरिश्ते भी उतर आएँगे ना, तो मर्द या वो औरत हो, अगर उसका ज़हन में आ गया मैंने इधर नहीं रहना, तो उसने नहीं रहना या आपको रखना भी नहीं। उसका इंतज़ार करने की, लॉन्ग उसको खींचने की रिलेशन की, कि मैं वेट करती रहूँ कि एक दिन तो पलट के आएगा। ऐसा नहीं होने वाला है, ये फ़िल्मों में सिर्फ़ होता है, सिंड्रेला की कहानी में हो सकता है, पर रियलिटी में, दुनिया के कानून में, दुनिया के दस्तूर में ऐसा नहीं होता। एक दफ़ा किसी बंदे का दिल आपसे उठ गया, वो नहीं आने वाला। तो मैंने उस खातून को कहा, आप खर्चे का केस फ़ाइल करें, जहेज़ का केस फ़ाइल करें, आपके मेडिसिन पे आज तक जितना खर्चा लगा है, वो खर्चा उससे क्लेम करें। बच्ची के खर्चे के साथ-साथ उसकी फ़ीसें वग़ैरह भी, और हाँ, डिलीवरी के जो एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये खातून हामला सूरत के अंदर आई थी अपने मेके में, तो वो डिलीवरी के खर्चे भी आप उससे क्लेम करें। ये सारी चीज़ें आप उससे क्लेम कर सकती हैं, ये आपको राइट दिया। फिर वो उनका सवाल ये था कि कस्टडी के में ये ना हो कि अगर मैं कस्टडी ना मेरे से ले ले बच्ची की, बच्ची ना मेरे से छीन जाए, तो मैंने कहा नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं होने वाला, बच्ची की उम्र वैसे ही छोटी है। कस्टडी जब आएगी तो देखी जाएगी, वैसे ज़्यादा राइट मदर का है आपकी सिचुएशन को देखते हुए। और अगर आप कहीं और निकाह करना भी चाहती हैं तो खुला की डिग्री अप्लाई करें, आपको खुला मिल जाएगी, बच्चे की परेशानी की ज़रूरत नहीं, गार्डियन का सर्टिफ़िकेट कोर्ट से ले लिया जाएगा, वो मामलात आपके ठीक रहेंगे। लोग ज़्यादातर इसलिए भी वेट करते हैं, केस फाइल नहीं करते, क्योंकि वो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि इनके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे? क्या मेरे बच्चे पे तो नहीं कोई बात आएगी? मेरे ऊपर तो कोई बात नहीं आएगी, रेपुटेशन को लेके और इस तरीके से ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा मायने ही नहीं रखती। तो इन मामलात में बेहतर यही होता है कि आप किसी वकील से राब्ता करें, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, उसको बात बताएँ, वो आपको गाइड करे कि ऐसे मामलात को लेके चलें, इसके आफ्टर इफेक्ट्स ये हैं। बहुत सारी गलतफ़हमियाँ तो आपके वकील से बात करने के बाद ही दूर हो जाती हैं, और जब आपके ज़हन एक बन जाता है, ज़हन साज़ी हो जाती है, शऊर आ जाता है इस मामले का सॉल्यूशन कैसे निकलना है, तो फिर आप उसको बड़ी प्रैक्टिकली लेके चलते हैं और बड़े अच्छे नतीजे मिल जाते हैं। तो इस मामले में भी अब इंशाल्लाह हम केस फाइल करेंगे, फैमिली सूट दायर करेंगे, साथ गार्डियन की भी कस्टडी भी लेने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, मशवरे के चार्जेज़ लागू हैं। थैंक यू वेरी मच।